जिस ममता बनर्जी कह रही हैं कि वहाँ बाबरी बनाएंगे, क्या अपने बहू बेटियों को वहाँ हलाला करवाएंगे? किस लिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे? इसीलिए बनाना चाह रही हैं कि हमारा सत्ता कुर्सी ना हिले, लेकिन उनकी कुर्सी खत्म होने वाली है। कभी ममता बनर्जी से कहिए जो पाकिस्तान की नदी सिंध कावेरी है उसको जरा बदल के दिखा दे, सकीना सलमा बना के दिखा दे तो हम जाने। राम मंदिर का कार्यक्रम खत्म करके लोगों ने बाबरी का नाम उठाया है, या तो वहाँ प्रलय होगा या तो फिर लय होगा। हम अगर शस्त्र लेकर चलता जानते हैं तो हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं। और ये नमाज अदा करने से क्या मिलता है, जरा हमको बताए। सिर्फ यही सिखाया जाता है कि नमाज मतलब क्या है, ये सब हटा दो। हलाला और हलाल, कहीं हलाल का है और हलाला हलाल में शब्द बताए, दोनों मिलता जुलता है, दोनों ही खराब है। वो मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहती, हमें तो गुप्त चरों द्वारा ये भी पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं, वो स्वयं मुस्लिम है। आप अभी क्या कह रहे थे? ममता बनर्जी तो जो कलकत्ता है ना, अभी आपने देखा यूपी में एक मायावती जी थी। मायावती जी, आप कहाँ से हैं? हम तो लखनऊ से ही हैं, यूपी के ही। आप लखनऊ से हैं, हमारे लखन की नगरी से हैं, जो हमारे प्रदेश की राजधानी है। उस राजधानी में छोटी मोटी पार्टियां आपने देखी हैं। पहली पार्टी जैसे कांग्रेस की देखी है, तो कांग्रेस में जो देश की पार्टी रही, इंदिरा जी का दिल्ली में राजू चौक और वगैरह वगैरह पार्क देखे हैं, लेकिन जमुना जी को आप सुंदरता होते कभी देखी हैं? स्नान किए हैं, डुबकी लगाई है? कभी नहीं लगाई होंगी। आप लखनऊ से आई हैं, लखनऊ में मुलायम सिंह का तो लोहिया पार्क आपको दिखा होगा, बहन जी का हाथी पार्क दिखा होगा, अखिलेश यादव का जानेश्वर मिश्र पार्क दिखा होगा, लेकिन गोमती जी में कभी आप डुबकी लगाई हैं? लखनऊ की रहने वाली है तो विपक्ष कहेगा, क्योंकि उसको पार्क से मतलब है, और जिसको राम से मतलब है, जिसको कृष्ण से मतलब है, जिसे शिव से मतलब है, जिसे गंगा जमुना सरस्वती सरजू आर्या नर्मदा से मतलब है, वो उनसे प्रेम करेगा। वो उनसे प्रेम वही कर सकता है जो ब्रह्मचारी होगा। कौन किसकी बात करें? नाम भी ले लीजिए। नाम जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाया, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने त्याग तपस्या करके दिखाया, देखिए हमने त्याग किया है, तो वापस नहीं गए हैं। बाकी मैंने देखे पूर्व सरकारों में कि एक नहीं दो दो तीन तीन अर्धांगिनियां रखी गई हैं, चाहे मुलायम सिंह के रहे हो, कईयों पतिये रखे गए हैं, चाहे इंदिरा जी रही हो, वो भी सनातन को हमारे ठेस पहुंचाया है। लेकिन हमारे आने वाले मौके के ब्रह्मचारी त्यागी ऐसा कभी ठेस नहीं पहुंचाए। हाँ, रही बात आपने कहा बाबरी बाबरी बाबरी, ये बार बार लोग बाबरी बाबरी कहता। बाबरी जानती हैं कौन है? ये शुक्राचार्य के वंशज हैं। ये हमारे सनातन को ढोने का काम बाबर करता था, हमारे स्त्रियों का अपमान करने का काम बाबर किया है, गैया मैया का अपमान करने का काम बाबर किया है। कभी बाबर ने कभी सनातन का सहयोग किया है? जिस ममता बनर्जी कह रही हैं कि वहाँ बाबरी बनाएंगे, क्या अपने बहू बेटियों को वहाँ हलाला करवाएंगे? किस लिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे? इसीलिए बनाना चाह रही हैं कि हमारा सत्ता कुर्सी ना हिले, लेकिन उनकी कुर्सी खत्म होने वाली है। ये पृथ्वी पे जो गौया का अपमान किया है, गौओं के साधन का अपमान किया है, स्त्री का अपमान किया, उसका नाश हुआ है। ये गौर करके आप देखिए ना, इंदिरा सरकार गई, माया गई, लालू गए, अभी ममता बनर्जी का भी नंबर लग चुका है, इनका भी सफाया होने वाला है। फिर हिंदुस्तान के अंदर गौ का, गंगा का, स्त्री का सम्मान बढ़ना, ये हमारे मर्यादा का प्रतीक है। हमारे सनातन में पहले स्त्रियां ही पूजा करती हैं, हमारे यहाँ कन्या पूजन होती है, लेकिन उनके यहाँ कन्या पूजन नहीं होता कि स्त्री को सम्मान नहीं दिया जाता, उसे सुपुड़खा की तरह बनाया जाता है कि मुँह ढक लो, तुमको कोई कार्य नहीं करने हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जाने हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर जवाब देने को कहे कि ममता बनर्जी को बाबरी मस्जिद के इस सवाल पे क्या जवाब देना? हम आपको एक सवाल में बताऊंगा कि अभी तक उन्होंने कहा था कि जब यहाँ का राम मंदिर का कार्यक्रम खत्म करके लोगों ने बाबरी का नाम उठाया है, या तो वहाँ प्रलय होगा या तो फिर लय होगा। ममता बनर्जी नहीं, एक हाथ में कंठी माला रखता है तो एक हाथ में बर्छी भाला रखता है। हम अगर शस्त्र लेकर चलता जानते हैं तो हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं। ये हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। हमने किसी स्त्री का अपमान नहीं किए हैं, किसी गैया का अपमान नहीं किए हैं, सनातन के अपमान नहीं किए हैं। हम सब ने, आपने देखा, इतने दुनिया में देख रहे हो जितने लोग घूम रहे हैं, कोट जैकेट सुथनी सदरी, लेकिन इस शरीर पे आपने क्या देखा है? सनातन का गौरव है। कोई हाफिज जी ऐसे चल के दिखाए ना, मेरे सामने बैठे ना हमारे मोटरसाइकिल पे, कोई भी कबीला वाला हो, जो भी क्रिश्चियन हो या जो भी है। रही बात ये हमारे यूपी में नहीं,
देश दुनिया में संदेश जा रहा है कि अयोध्या जो है ये हमारे दुनिया की नगरी है, ये मनुष्य शत्रुपा की धरती है जिससे सृष्टि बना, जहाँ तक स्त्री पुरुष घूम रहा है वो हमारे अयोध्या का ही संतान है। तो ये गौरव की बात है। इसे सनातन से निकाला गया कबीला वालों के, तो वही मोहम्मद साहब पलांडे में घूम रहे हैं। डुप्लीकेट बना लिया, हमारे राम लक्ष्मण को डुप्लीकेट हसन हुसैन बनाया, सीता को सकीना बनाया, बजरंग बली को अली बनाया, शंकर भगवान को अल्लाह मियाँ बनाया, ओम आदि शक्ति को माई हवा बाबा आदम बनाया। लेकिन न सूर्य बदल पाया, न चंद्र बदल पाया, न धरती मैया बदल पाई, न गंगा जमुना सरस्वती बदल पाए। पूजनी को रहे हो डुप्लीकेट बना करके, तो ओरिजिनल में आओ ना। दीपावली के हमारे दशहरा के 10 दिन होते हैं, 7 छात्र सबके दहन होते हैं, और 10 दिन का मुहर्रम मनाता, ताजिया डुप्लीकेट दफन करता है। यानी सबको डुप्लीकेट है, वो टोटल डुप्लीकेट, उनको निकाला गया है, डुप्लीकेट है, वो धर्म में डुप्लीकेट। सबसे बड़ी चीज है, गाय की रक्षा करने के लिए लोग वादा करते हैं और गाय को भूखों मारते, पन्नी खा रही गाय। आज गाय पालने वाला गाय रोड पे छोड़ता है, कहते सरकार छोड़ रही। नहीं, ऐसे लोगों पे मुकदमा होना चाहिए, उनके आधार कार्ड से गाय लिंक होनी चाहिए, क्योंकि आप गाय पाले दूर है। और जो ग्वाले हैं, गाय पाले हैं, जो मुलायम सिंह के वंश के हैं वो राक्षस वंश के हैं, और जो मोहन यादव के वंश से हैं वो कृष्ण के वंश से हैं। ये बताइए, 2 धड़े हैं। और अच्छा यादव आज समाजवादी पार्टी का जो था ना, वो योगी जी के साथ है और मोदी जी के साथ में है। और जो राक्षस है, जो कंस के वंश का है, वो हमारे धर्म का नाश कर रहा है और गौवों की रक्षा नहीं कर रहा है। और गौवों की रक्षा हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह गुरुकुल खुल रही, गौशाला खुल रही, गौओं के लिए अनुदान दे रहे हैं। चलिए आप क्या कहेंगे कि अभी गाय की बात हो रही है यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ गाय को पालते हैं, गौशाले बना रहे हैं, तो इस पे अखिलेश यादव कहते हैं, नहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि गोबर से उनको गंध पसंद है। बताइए, गोबर से उनको गंध आ रही है, खुद यादव है। पूजन में तो कोई गोबर इस्तेमाल होता ही है, ये उनका कहना जो सरासर गलत है। तो अखिलेश यादव को अखिलेश यादव को गोबर से दुर्गंध आती है। उनको आती है ना, उनको आती है, उनको आती है। वो असली ग्वाला नहीं है, असली ग्वाला नहीं है। आप गौर करिएगा, उनका नाम क्या है जानते हैं? अखिलेश यादव नहीं। अगर अखिलेश यादव हैं तो उनकी साली बता दीजिए ना कौन सी यादव की है, उनकी जो है वो किस यादव के फुफ्फा हैं, किस यादव के मौसिया हैं, किस यादव के साड़ू हैं। जरा अखिलेश यादव हमको बता दें, या उनका छोटा भाई प्रतीक। तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं। मैं उसी यदुवंशी परिवार को ही बताता हूँ, ग्वालवंशी परिवार को ही बताना चाहता हूँ कि उनके दो भाई है। आपने नाम दोनों को जानते हैं कि नहीं जानती हैं? अखिलेश यादव और क्या प्रतीक यादव। लेकिन उन दोनों भाइयों को बता दीजिए किस यादव के बहनोई हैं, किस यादव के फुफ्फा है, किस यादव के मौसिया हैं, किस यादव के साड़ू हैं। आपको दिखा कहीं? नहीं दिखेगा, कारण वो यादव तो है नहीं। यादव होते तो जो गई है, हमारी गैया है ना, हम दूध दही घी माठा से प्रेम करते हैं, गैया मैया हमको दूध पिलाई है, उस कारण जो है ग्वाला ग्वाला कहलाता है। लेकिन उस ग्वालाओं के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चरागाह खत्म कर दिए, कानी हौद खत्म कर दिए, ईदगाह मदरसा कब्रस्तान से घूम घूम के बनवाए हैं। कभी कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की, सिर्फ टोपी लगा के नमाज अदा किए हैं। तो ये आप लोग क्या चाहेंगे कि नमाज अदा करने वाला मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, या गाय वाला? गाय वाला चाहिए, गाय वाला चाहिए। आप देश में गाय वाला चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नमाज होता ही कुछ नहीं है। नमाज का मतलब क्या है आपने जाना होगा। हमारे यहाँ 2 संप्रदाय है। ये महात्मा हमको सन्यासी दिख रहे हैं, क्या है? हम वैष्णव संप्रदाय का हूँ। लेकिन हमारे यहाँ 2 जगह लिखा, पहले लिखा श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार वर्ण और अकबर विमल जो दायुक फलचार बुद्धिन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरऊ कलेश बेकार। तो क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे संबुदल में कहा गया रावण रियाम नमस्कारम भक्ता नाम भास्कराम रावण कृत्य कुर्बे बाष्टि काम सुखा भवाम। तो सुख की प्राप्ति मिलती है। और ये नमाज अदा करने से क्या मिलता है? जरा हमको बताए। सिर्फ यही सिखाया जाता है कि नमाज मतलब क्या है। ये सब हटा दो, क्या है ये नाजायज चीज हटा दो, ये नाम है नमाज। कभी गौर करके देखना। हलाला और हलाल, कहीं हलाल का है और हलाला हलाल में शब्द बताएं, दोनों मिलता जुलता है, दोनों ही खराब है। किसी ये बताइए, चलिए ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, गाय वाले को चाय वाला तो राज कर रहा है, प्रधानमंत्री है, अब गाय वाला को प्रधान। चाय वाले की बात आप करते, चाय बेचते आपने नहीं देखा है। देश चलाते हमने देखा है, किसका क्या इतिहास रहा उसकी बात नहीं दोहराना। आज हमारे देश के लिए सम्राट है वो। ऐसा देखिए अभी आप अब गाय वाले की जरूरत है कि नहीं? गाय वाले की पीएम की जरूरत है, क्योंकि जगह जगह दूध की जरूरत है। सनातन धर्म का मतलब ही है विप्रधेनु सुर संतित
लीन मनुज अवतार। जो सनातनी है उसका तो न इससे संपर्कीय देश का बहुत दुर्भाग्य रहा। आज़ादी तो हमको मिली पर आज़ादी वो नहीं मिली, उसको भी हमको फांसा गया। और उसके बाद आज़ादी हमको अगर भारत का गौरव प्रदान हुआ तो पहला प्रधानमंत्री भारत का जो हुआ वो मोदी जी हुए हैं, जो सनातन धर्म को लोगों ने जाना, जागृत किया। सनातन धर्म की अब उत्थान हो रहा है, इससे पहले सनातन धर्म का वो नहीं था। हम आज़ाद तो हुए थे लेकिन आज़ादी नहीं मिली थी। अब आज़ादी का हमको जो ये दिख रहा है, अब आज़ादी हमको मिल रही है। चलिए बाबरी मस्जिद की बात हो रही थी कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद हटा दी गई है। ममता बनर्जी कह रही कि अब वो पश्चिम बंगाल में बनवाई। वो ऐसे कहते रहेंगी पर होगा कुछ नहीं। वो राजनीति की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये हम लोग यहाँ तो आ गए, अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा चाहिए। वो तो चाहिए वो सब चाहिए। वो सब लेते। अयोध्या हो गया, काशी मथुरा तुम ललकार के उनसे ले लेंगे क्या है? आप गौर करिएगा, आप तैयार है हर हिंदू कबीला बदली है। कभी ममता बनर्जी से कहिए जो पाकिस्तान की नदी सिंध कावेरी है उसको जरा बदल के दिखा दे। जो पाकिस्तान उनको दिया गया है मुस्लिम के बंटवारों में, उस नदी का नाम वो सिंध कावेरी को खाली नाम बदल के दिखा दे, सकीना सलमा बना के दिखा दे तो हम जाने। गंगा जमुना सरस्वती नहीं बदल सकती, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग तो नाम बदलने पे सवाल उठाते हैं कि बाबा नाम बदल रहे हैं, उनको नाम बदलने से मतलब। बाबा नाम नहीं बदल रहे, बाबा नाम सही सुधार कर रहे हैं। क्या है, लखनऊ है तो लखन की नगरी थी, ये मुगलों ने जो बसाया, मुगल ने आया यहाँ। अब मुगल का नाम हम क्यों रखे जो मुगल हमारे देश में नहीं रहा। जैसे सतयुग आ गया हो। सतयुग आ गया। हाँ, मतलब पूरा राम राज्य दिखाई। पूरा राम राज्य। ये बाबा के यहाँ यूपी में ऐसा लगता है कि पूरे भारत के अंदर सतयुग आने वाला है कुछ समय में, ऐसा लगता है मुझे। तो मतलब वो जो झलक थी सतयुग की, राम राज्य की, वो आज बाबा योगी आदित्यनाथ के राज्य में दिखाई वो दिख रही, वो दिखाई देती है। कानून व्यवस्था कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती, तभी तो वो राम राज्य का। पहले कभी उत्तर प्रदेश आए हैं जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, उससे पहले कभी आए हैं? जी आए हैं। पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में, आपकी सरकारों में क्या बदलाव? ये बर्ताव है, हम यहाँ आते थे, ट्रेन में बैठते थे, टिकट लेते थे और हम लोगों को सीट नहीं मिलती थी। विदाउट टिकट जो आते थे वे हम लोगों को गुंडागिर्दी करके और नीचे खड़ा कर देते थे और सीट पे बैठ जाती थी। इतना अंतर है। और अब क्या होता है? अब तो बैठे रहे, जिसकी जौन टिकट है जहाँ है। अब शायद मुझे लगता है कि विदाउट टिकट आता भी नहीं है, बहुत कम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाबा अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ममता बनर्जी एक महिला है, ठीक है, और वो भी मुख्यमंत्री है, और यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद बनी थी तो इतने सालों तक हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इंतजार किया, आप लोगों ने भी इंतजार किया कि कब रामलला को टेंट से निकाल करके उनके सिंहासन पे बैठाया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट बाहर आए, जब बाबरी मस्जिद गिरी आप लोग खुश थे? गिर रही है। तो आपको कैसा लगा? आपका बाबरी मस्जिद गिरी अच्छा लगा? अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल में वो कह रही है कि बाबरी मस्जिद वो बनवाएंगे, क्या लगता है? ममता बनवाई थी। नहीं कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है बनवाएंगे। कौन बनवाई थी? ममता बनर्जी बनवाई थी। कह रही है बनवाएंगे पश्चिम बंगाल। वो में हिम्मत बनवाया के पहले बंगाल बनाए, फिर यहाँ बनाया, कह रहे वहाँ बनवाए, यहाँ क्या बनवाएंगे वो? तो वो पश्चिम बंगाल में बंगाल में बनवाए ना, यहाँ कहाँ बनेगी वो तो जहाँ बननी थी वहाँ बन चुकी है। अब क्या दोबारा बनवाएंगे हम? आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कह रही है पश्चिम बंगाल में अब बाबरी मस्जिद बनवाएंगे? यहाँ एक बार आके तो दिखाए वो। पश्चिम बंगाल में ही कह रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में कह रही है बनवाएंगे। कहने से अपने घरे बैठे कोई भी कुछ भी कह सकता है। वो कहने का तो कोई पाबंदी है नहीं। क्या बुरा है? अच्छा, अपने घर बनवाए। भाई बंगाल में बनवाना चाहे बनवाए, अपने घर को बनवाना चाहे। बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है, क्या लगता है बाबर राज करेंगे? हम कहते बाबर पूरे भारत में बाबर राज कर रहा था, उसमें और कोई शासक नहीं था यहाँ। क्या बनना नहीं चाहिए, वैसे बनना नहीं चाहिए, बाबर के हिसाब से बनना नहीं चाहिए। भारत के अंदर बाबर के नाम की कोई बनना नहीं चाहिए, बाबर के हिसाब से नहीं बनना चाहिए। मैं चंद्रानंद गिरी, उत्तर प्रदेश, कानपुर से, तलवार वाला बाबा कुंभ में, और पूरे देश में हिंदू राष्ट्र होना है। शास्त्र के साथ अब शस्त्र बहुत जरूरी है, क्योंकि अधर्मी हमारी जमीनों को, हमारे बंगाल जो हमारा ही देश था, आज हमारे हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उनको जवाब वैसे ही देंगे योगी बाबा। और हम सब संत समाज पूरे भारत में, गिरिपुरी भारती सरस्वती नाथ
अखाड़ा हमारा जो भी है, सबका एक लक्ष्य है, सनातन को बचाना, धर्म को बचाना। और कानपुर से आया हूँ, संभल का रहने वाला हूँ। ममता बनर्जी को आप जानते हैं? ममता बनर्जी को जानते हैं? ममता बनर्जी ये सूपनखा है, ये सूपनखा है, एक डाइन है, एक राक्षसनी है, जो लोगों को मार रही है, हमारे हिंदुओं को मार रही है। वो मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहती। हमें तो गुप्तचरों द्वारा ये भी पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं, वो स्वयं मुस्लिम है। वो कह रही है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में तो हटा दी गई, उत्तर प्रदेश से साफ हो गई, अब वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में वो बनाएंगी। क्या लगता है? राम जी कहाँ पैदा हुए थे? कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए हैं? उनके कोई यहाँ पैदा हुए हैं क्या? अरब से आया है इस्लाम, अरब से आया है तो अरब में जाइए ना। ये जो अरबी भाषा है, उर्दू जिसको कहते हैं, वो अरबी भाषा है। हमारी तो संस्कृत भाषा है, सनातनी भाषा है। और जो वो जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं बहन बेटियों के साथ, यहाँ कन्याओं का पूजन होता है। हमारा धर्म सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ममता बनर्जी को क्या जवाब देना चाहेंगे, जो कहती है कि हम पश्चिम बंगाल में अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे? ये क्या मानसिकता है? पश्चिम बंगाल भी हिंदुस्तान की ही जगह है। तो हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बनेगी क्या? देखिए ऐसा है, बाबर यहाँ का था क्या? नहीं। बाबर जब यहाँ नहीं था तो ममता बनाने की, बाबर करने क्या आया था हिंदुस्तान में? तो ममता बनर्जी कैसे कह रही है कि वहाँ पर वो बाबरी मस्जिद बने? ऐसा है, ये सब अधर्मियों का विध्वंस हो जाएगा बहुत जल्द। ये धरती पर रहेंगे नहीं। कुछ नेता हैं हमारे प्रदेश में और देश में जो विचलित हो जाते हैं राम का नाम लेने से। वो कंस और रावण के वंश के हैं। हिंदुस्तान में, अरे विदेशों में क्या हो रहा है, जहाँ मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम को मार रहा है, बम ब्लास्ट कर रहा है, वहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये तो मारने वाली कौम है। बाबा हिंदुस्तान के शान है। अब हिंदुस्तान में भगवा झंडा लहरेगा, बिल्कुल। अब भगवा झंडा हम लोग लहराएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की, धर्म का प्राणियों में भावना, विश्व का कल्याण कैसे होगा जब योगी जैसे और हमारे देश में संत जगह जगह पर अपना झंडा गाड़ेंगे। और ऐसे ही तब करेंगे, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बर्फ की पहाड़ियां हो। यहाँ वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि श्री राम की कृपा है। सनातन धर्म का डंका बजना चाहिए, क्या कहेंगे? सनातन धर्म का मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर मोदी योगी को लेकर के कितना क्रेज दिख रहा है। ये सनातनी लोग हैं जो आज अयोध्या में है, जो ऐतिहासिक पल होने वाला है, उन सभी पलों के साक्षी आज ये जो अयोध्या में आपको दिख रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जो यहाँ पर आज लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस पल के साक्षी होने वाले हैं कि जहाँ कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज मंदिर वहीं बना है। और कल वो पल है जब एक बार फिर से सनातन धर्म का डंका अयोध्या में नहीं पूरे